जब अजीज़ और सनोबर ने मुझे अप्रोच किया गाने के लिए, इट्स बाय सिद्धार्थ कश्यप हु ओन्स द म्यूज़िक लेबल, ही इज़ द म्यूज़िक कंपोज़र। जो गाने के अल्फाज है, जो सिंगर्स है सुमेदा, इरफान एंड राजा, दे हैव जस्ट डन अ फैंटास्टिक जॉब। तो जब मैंने गाना सुना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सॉन्ग। जब भी कोई मुझे म्यूज़िक वीडियो के लिए अप्रोच करता है, सर इफ द सॉन्ग इज़ ग्रेट आई विल गो फुल आउट। मैंने गाना सुना है, सर दिस इज़ अ हिट सॉन्ग, दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और जब सनोबर ने मुझे एक कॉन्सेप्ट बताया, इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल, आई सेड आई हैव टू से यस। एंड देन अजीज़ सेड वी आर शूटिंग इन कश्मीर। आई सेड दिस कैन नॉट बी बेटर देन दैट, बिकॉज लास्ट ईयर मैं गया था कश्मीर, बट आई हैड गॉन टू ऑल द टूरिस्टी प्लेसेस, बट उन्होंने एक ऐसी खूबसूरत जगह ली अनंतनाग, विच इज़ लिटिल अवे फ्रॉम श्रीनगर। और जो शूटिंग हमने करी वहाँ पर, इट्स सो ब्यूटीफुल। आई थिंक एक ज़माना हुआ करता था 70s और 80s में, जब हम देखते थे कश्मीर वॉज सो एक्सप्लोर्ड, but afterwards, after the 80s, 90s, it went down for various reasons, political reasons. And now, I feel everybody, after seeing our song, will fall in love with Kashmir. मैं बहुत खुश हूँ as an actor, you know, I've seen me as a choreographer, judge, but एक actor के किरदार में कई बार मैंने ऐसे म्यूज़िक वीडियोज़ किए हैं। But this is one look where Aziz, the director, was very clear कि Terence, I have seen you as a rock star, because हमारी दोस्ती 20 साल पहले जाती है, and I want that same rock star look, जब आपके बाल लंबे थे and all that. So he was very clear कि इसका एक विजन है, and I'm so happy उसका विजन सक्सेसफुल हुआ। जब मैंने भी गाना देखा, वाओ इट लुक्स रियली गुड, इट लुक्स अमेजिंग। और मेरे कोस्टार जो है सारा, वो बहुत ही अच्छी डांसर है। और हाल ही हम मिले थे, एंड देन यू नो अजीज़ कास्ट था, सो इट वाज जस्ट परफेक्ट। कभी कभी ना बिना ज़्यादा सोचे सब चीज़ें अपने आप आ जाती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड सेरेंडिपिटी, दैट्स व्हाट हैपेंड टू दिस सॉन्ग। मेहरबान इज़ जस्ट लव। गाना इतना मधुर है कि यू नो यू जस्ट गेट ट्रांसपोर्टेड, यू जस्ट फील लाइक लिसनिंग टू दिस सॉन्ग। अगर आप ये यू नो ईयरपॉड्स डाल सुने, या इफ़ यू आर इन द कार एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, इट इज़ सच अ सूदिंग सॉन्ग, इट काम्स यू डाउन। एक गाना जो आपको ऑलवेज काम करता है। जनरली आप गाने जो अभी हम सुन रहे हैं, वो हब बेवफाई के हैं, दिल किसी ने तोड़ा है, बट आई थिंक इस सच अ रिफ्रेशिंग सॉन्ग, जहाँ पे एक स्टोरी भी इतनी खूबसूरत है, जहाँ पे एक लड़का जो मैं प्ले कर रहा हूँ, जिमी, जिसकी गर्लफ्रेंड यू नो आत्महत्या कर लेती है फॉर सम रीज़न, और वो डिप्रेशन में चला जाता है। फिर एक दूसरी लड़की उसको यू नो फिर से वो अरमान जगा देती है, एंड शी ब्रिंग्स हिम बैक यू नो इनटू हिज फील्ड। सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, बट समटाइम्स यू हैव टू लेट गो टू रियली फॉर लव टू फाइंड यू। दैट्स द ब्यूटीफुल कैच लाइन ऑफ मेहरबान। मेहरबान का कैच लाइन है, you have to let go in love so that love can find you, and that's the you know the essence of all, you know. When you chase certain things, it doesn't happen, but when you let go, then the beauty of love just finds you. So the essence of the song, जो शूट किया गया है, जो कहानी का मुद्दा है, सब इतना प्यारा है कि I just feel very confident about the song. या बट वो डांस जो रील्स पे होता है वो बहुत अलग होता है, वो 15 सेकंड के लिए होता है। यहाँ पर काफ़ी हद तक यू नो गाने की जो समझ है, अल्फाज है, जो बोल है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है। एंड इट्स ऑल्सो आई वॉज विद सारा, आई वॉज डूइंग मोर ऑफ यू नो बॉलरूम, यू नो नॉट बॉलरूम बट रादर कपल डांसिंग, और वहाँ पर भी थोड़ा कंटेम्प्रेरी ज़्यादा लिफ्ट्स थे। बहुत मज़े की बात थी, कश्मीर का एक ब्रिज था जो एक टूटा फूटा हुआ था, और अजीज़ ने कहा कि मुझे बर्फ़ में चाहिए और मुझे झील के पास चाहिए, और वो जो डांस है वो इतना डिफ़िकल्ट है, पार्टनर वर्क है, और वो ब्रिज हिल रहा है, और एक तरफ अगर आप देखोगे तो इफ़ यू जूम इन, एक तरफ वो जो ब्रिज का जो बोलते हैं ना रेलिंग, वो है ही नहीं। तो फॉर द कैमरा का इट वॉज वेरी गुड बिकॉज इसको क्लियर एक्सेस मिल गया, लेकिन हमारी आई वुड से फटी हुई थी बिकॉज अगर मैंने एक भूल कर ली तो वी आर डाउन इन द रिवर, यू नो, एंड वो पानी बहुत बर्फीला और सर्द भी काफ़ी थी। सो काफ़ी फनी सिचुएशंस थे, बट व्हेन यू सी दिस सॉन्ग इट जस्ट लुक्स स्टनिंग एंड सरियल। यू नो हम मज़े की बात यह है कि जब भी हम बर्फीले जगह पे जाते तो हीरोइन साड़ी में होती है, पतली सी साड़ी, एंड यू नो शी इज़ बेयर बॉडी मोस्ट ऑफ द टाइम, इन द सेंस दैट शी इज़ शोइंग हर बॉडी मोर इन अ साड़ी और इन अ ड्रेस, स्लिंकी ड्रेस। और हीरो जो होता है वो कपड़े डाले, जैकेट डाले, ग्लव्स डाले। बट इस बारी अजीज़ ने कहा था कि नहीं, मैं आपको भी आपकी बॉडी दिखानी पड़ेगी। सो आई वॉज द हीरो वॉज इक्वली बेयर बॉडी देन द हीरोइन, सो इट वॉज एन इक्वल मैच। और हम काँप रहे थे एज वी वर
shooting. It was really difficult. Sometimes, you know, वो नाक से पानी निकल रहा था because eyes, हम रो भी रहे थे, not because of anything else, because जब इतनी ठंड होती है ना तो रोना चालू होता है, तो रोमांटिक सीन कर रहे हैं लेकिन आंसू निकल रहे हैं. So it was quite an experience. Terence, you are done with the dancing, you are done with the acting. Singing also, what's up next? I don't know. अभी तो मेरी जर्नी शुरू हुई है सिंगिंग और एक्टिंग में. डांसिंग मैंने एटलीस्ट 20 ईयर्स से कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि सिंगिंग अभी शुरू हुआ है. तो आई वांट टू काइंड ऑफ रिलीज 2 more songs, डांस नंबर्स होपफुली, एक अलग जॉनर ऑफ म्यूजिक में, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इन एक्टिंग आई एम लुकिंग फॉर good offers, good roles. If there is somebody out there who can cast me in a meaningful role, doesn't matter how big or small, but meaningful role, जो डायरेक्टर लगता है कि मैं ये रोल कर सकूं, that will be great. Yes sir. क्योंकि आप फेमस है, लेकिन जब स्क्रीन के सामने एक्टर के तौर पे आना पड़ता है, तो क्या डायरेक्टर की अपनी पड़ती डांस उसके लिए कि आप कहते कि मैं ऐसे डांस करूँगा? No, I think you have to surrender to the director. And अगर आप विश्वास नहीं कर सकते अपने डायरेक्टर को, then don't do the film or don't do the role, because you have to have that trust in the director. जो भी मैंने गाने किए हैं या छोटे छोटे फिल्म किए हैं, शॉर्ट फिल्म्स भी, आई हैव ऑलवेज आस्क्ड हैव दैट फेथ इन द डायरेक्टर. क्योंकि अगर वो फेथ नहीं है स्क्रिप्ट में और डायरेक्टर में, then you directing yourself, it's crazy. I mean, बिकॉज आई हैव बिन पर्दे के पीछे रहा हूँ कई सालों से, तो मुझे सेंस है कि ये नहीं चलेगा. तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि शायद मुझे थोड़ा कम करना चाहिए, बिकॉज इट विल नॉट वर्क, और शायद ये एक्सप्रेशन गलत है. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द कॉल ऑफ द डायरेक्टर. अगर डायरेक्टर सेज नहीं, मुझे आपका थोड़ा लाउड एक्सप्रेशन चाहिए, यू हैव टू डू इट, बिकॉज इट्स हिज विजन एट द एंड ऑफ द डे, एंड एज एन एक्टर हमें सबमिट करना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो समटाइम्स यू हैव टू बी हम्बल इनफ. लाइक इवन दो आई नो मेनी थिंग्स, समटाइम्स आई शुड यूज दैट फॉर माई बेनिफिट, to know ki to help the director, not to go against the director. He does. So I really hope this sort of sees the stars and sees everything in abundance as well. So yeah. Yeah. What are friends for यार. अगर हम दोस्त कहते हैं एक दूसरे को, मेरा मानना ही है दोस्ती वही होती है कि आप अपने दोस्त के लिए खड़े रहें. एंड whatever they do, I will always be that for my friends, for people who've been there. Terry sir has been with me through so many things, so I will always be there no matter what. So yeah. I still haven't watched the video. No, I haven't. Absolutely. हाँ जी. मेरे मित्र उसमें हर साल रहते हैं. रोहित सर, मैं उनके लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ हर साल उनको देखने के लिए. आई थिंक ही इज़ फैंटास्टिक विद व्हाट ही डज. बट इस साल निशांत है. निशांत इज़ देयर, तुषार इज़ देयर, हु एल्स इज़ देयर? मैंने सुना है श्रुति इज़ देयर. तो आई थिंक अ कपल ऑफ फ्रेंड्स अगेन दिस ईयर. सो आई एम होपिंग दैट दिस वंस गोना बी अ बैंगर एज वेल. एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट लेट्स टॉक अबाउट योर वर्क थ्रू कार्टल के बाद. कार्टल में काफ़ी इंटरेस्ट वाले आपने किया था, अच्छा लगा था. पीपल आर वेटिंग फॉर द सेकंड सीजन. वुड यू लाइक टू गिव डिटेल्स अबाउट? आई कांट गिव यू एनी डिटेल्स ऑन इट. मैं मर जाऊँगा, मुझे मार दिया जाएगा. लेकिन जो भी है, आई एम होपिंग एंड प्रेइंग good things coming our way. So yeah, when the time is right, I'll definitely be able to share more with you guys. Thank you. Yes ma'am, we can do the pictures. और कुछ? Thank you. और ये गाना मैंने बहुत पहले लिखा था, और सिद्धार्थ जी ने बोला था कि इसको हम बहुत बेहतरीन वे में इसको हम पोर्ट्रेट करेंगे और इसको रिलीज़ करेंगे. तो उन्होंने अपना वादा निभाया, और उन्होंने जिस वादियों में मेरे अल्फाजों को बिखेरा है और जिनकी आवाज़ों में उनको रिकॉर्ड किया है, राज हसन साहब और इरफान अली साहब और एक मैडम हैं उनका जी. लोग, ये तो लोगों के ऊपर है कि लोग कितना पसंद कर रहे हैं. और ये गाना मैंने पुष्पा के पहले लिखा था. जी आइए.
very excited about this song especially because मैं काफ़ी सालों से मैं टेरेंस के पीछे लगा हुआ था कि साथ में काम करेंगे, बट फाइनली अग्री टू दिस सॉन्ग एंड स्पेशली। और ये जो गाना जो सिद्धार्थ कश्यप ने बनाया है ये बहुत ही अलग जोन का है, उनके जो प्रीवियस गाने से बहुत ही अलग है एंड टेरेंस हैड डन एन अमेजिंग जॉब। वी वांटेड समबडी हु लुक लाइक अ रॉक स्टार एंड आई हैव ऑलवेज सीन टेरेंस लाइक दैट, सो वी gave him that look which I think he's looking fabulous in the song and he has done wonders to the entire video and you guys are going to see it very soon now. Actually, from the time I've known Terence, I think he has always been an actor. वो तो by default he was getting into choreography. So he used to be a model. He has done acting and all before. So I think it was a piece of cake for him. So and it was very easy shooting him. He came up with the right emotions and the way he had danced and performed with Sarah, it's fantastic. He had done complete justice to Siddharth Kashyap's track. Yeah, shooting in Kashmir was actually a very big challenge for the entire crew, for the actors and all, because I wanted to shoot this song in locations that have never been seen before. So there is this place in Kashmir, it's I think about 4.5-5 hours drive right into the mountains where nobody usually goes. So we went on top and it's a snow-clad mountain and I wanted Terence to do the contemporary style of dancing in that, especially, and it was really cold, all of us were freezing, but they did it wonderfully and then we went down below from there और वहाँ पर एक ब्रिज के ऊपर हमको शूट करना था which was very unstable. So it was actually a very dangerous thing, but Terence being Terence, he did it and I'm really happy and you will see the result right now. जो मेहरबां के पीछे एक थॉट था इनिशियली व्हेन ये बनाए थे, उसके बाद जैसे ये गाना बना, उसके बाद ये जैसे विजुअल्स बन के आए जो आप सब देखेंगे आज, इट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड डेफिनेटली टेरेंस ने काफ़ी वीडियोस में फीचर भी किए हैं, बट एक्टिंग से पहले वो हमारे दोस्त बहुत अच्छे रहे हैं एंड मैं हमेशा बोलती थी कि नोबडी इज़ एक्सप्लोर्ड यू इन योर ट्रू पोटेंशियल वेदर इज़ डांसिंग और featured you in a video like that. So I always wanted to do something like that, but then of course Siddharth, Aziz, they all had a vision towards this और बहुत अच्छे से उन्होंने शोकेस किया एंड आप सब देखेंगे एंड आई एम श्योर सबको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. SK Music Work, though is a music company, मगर I would like to say we operate like a boutique label, जहाँ पर हम unique voices, unique concepts, unique talent search करते रहते हैं और हर टाइम एक कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी तरीके से वीडियो के दौर से या फिर ऑडियो के दौर से. तो आप देखोगे हमारे हर एक गाने एक दूसरे से बहुत अलग है, विजुअल्स भी बहुत अलग है. ही इज़ तो इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस क्योंकि ही इज़ लुकिंग फैब और वीडियो में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसे भी अच्छे ही लगते हैं पर एंड सारा इज़ डन वेरी वेल. जो मूव्स हैं डांस के एंड उसके साथ में इट इज़ नॉट अ डांस वीडियो, एक कहानी है और जिस तरीके से अजीज़ ने इसे बनाया है एक फुल स्टोरी टेलिंग है. सो आई थिंक कि इसके अंदर में ये जब वीडियो लोग देखेंगे तो दे विल सी दी अदर पार्ट ऑफ टेरेंस, जो कि ये खुद बहुत अच्छे एक्टर हैं क्योंकि हमेशा इन्हें कोरियोग्राफर डांसर वैसे ही देखे जाते हैं, बट इज़ अ वेरी सुपर टैलेंटेड आर्टिस्ट. और इस वीडियो के अंदर में जो कहानी है वो कहानी भी इनके इर्द गिर्द ही घूमती है एंड इज़ एक्टेड सो वेल. और हम हमेशा सोचते हैं SK म्यूज़िक वर्क्स में कि कोई चीज़ ऐसी बनाए जिसे बड़े पर्दे पे देखें तो अच्छा लगे. अगर बड़े पे अच्छा लग रहा है तो छोटी मोबाइल स्क्रीन पे तो अच्छा ही दिखने वाला है. यार ये गाना रकीब भाई के साथ में हमने 2017 में ये गाना हमने किया था एंड उसको अनप्लग्ड जैसा हमने कुछ बनाया था जब हमने आज चैनल शुरू की थी.
तो अब रकीब भाई और हमने इस थॉट के ऊपर में डिस्कस किया था, पर इसके बीच में वो जो कवाली वाला पार्ट है जो अब आप सुनेंगे देखेंगे, सो दैट एलिमेंट वाज मिसिंग। सो हम जब अभी वापस करने बैठे तब रकीब भाई बीच में पुष्पा के लिए काफ़ी बिजी थे। फिर उसके बाद मैंने उन्हें ट्यून भेजी एंड ही केम अप विद अ नाइस हुक लाइन, और उसी ने इस गाने को ओवरऑल डायमेंशन इसका चेंज किया। थैंक यू। मैं तो चाहता हूँ कि हर बार की तरह ये गाना भी अच्छा रहे, और कोशिश यही है। बस इस बार थोड़ा सा चेंज ये देखने को मिला है, बिकॉज मैं टू बी ऑनेस्ट, गाना हमारा काम है, लेकिन इस बार गाने से ज़्यादा वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करा, बिकॉज हम शुरू से साथ में हैं, तो एडिट वगैरह पे देखना, और मेरा भाई जो हॉलीवुड लुक दे रहा है वो कमाल है, और अजीज़ भाई ने इतनी तगड़ी मेहनत की है। और हम लोग सब यही ऑफिस में भी यही बात कर रहे थे कि इस बार का ये जो वीडियो है ये मुझे नहीं पता कि हमारी सिंगिंग कितनी लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, म्यूज़िक इज़ गुड, बट इस बार वीडियो बहुत लोगों को लुभाने वाला है बिकॉज ऑफ टेरेंस, एंड इंशाल्लाह गाना भी आप लोगों को पसंद आए। हम लोग हर साल कोशिश करते हैं, हर बार कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए। तो मैं मेरा ही पार्ट गा देता हूँ बिकॉज दो लोग आए नहीं हैं, या उनका आप गा दे। नहीं आप सबके पार्ट गा देंगे। सो मैं मेहरबानी तेरी, तू फसाना मेरा, तू कहानी मेरी, मेहरबान मेहरबान मेहरबानी तेरी। ये सिमटी सिमटी वफा से लिपटी तेरी नजर की जो प्यास है कि रफ्ता रफ्ता दिले गिरफ्ता, हुआ है दिल का जो हाल है तेरे पास है। वो कलम इन्हीं के पास थी और